Bachchan, let's read the question. The question is, find the greatest possible total angular momentum and the corresponding spectral designation of the term of an atom with electronic configuration 1s2 2p 3d. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2 2p 3d और इसका निकालना है स्पेक्ट्रल डेजिग्नेशन मतलब टर्म सिंबल और टोटल एंगुलर मोमेंटम, मैक्सिमम टोटल एंगुलर मोमेंटम. सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है J इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. और J का जो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं वो लिखते हैं J इज इक्वल टू J स्मॉल j अंडर रूट J प्लस 1 H क्रॉस. ठीक है. तो J निकालने के लिए पहले हमको L निकालना होगा और S. तो L निकालने के लिए स्मॉल l निकालना होगा और वैसे ही S निकालने के लिए स्पिन निकालना होगा. स्पिन क्या होती है? इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ. ठीक है. और स्मॉल n जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे S P D F. ठीक है. तो इसके लिए जो हम सिंबल देते हैं वो कैपिटल L, कैपिटल S P D F. तो जो सिंबल देते हैं वो तो कैपिटल F होता है. ठीक है. और S से जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड है वो 0 1 2 3. ठीक है. तो यहाँ पे जो इस कॉन्फ़िगरेशन में है, इस कॉन्फ़िगरेशन में 2p1 है और 3d है. ये इन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मतलब n वैल्यू अलग अलग है. ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है और l वैल्यू भी अलग अलग है. तो यहाँ पे क्या है कि L1 इज इक्वल टू क्या है 2 1 और L2 इज इक्वल टू क्या है 2. तो पहले तो हमको L निकालना होगा. ठीक है. तो अगर हम तो L1 इज इक्वल टू 1 और L2 इज इक्वल टू 2. तो L वैल्यू क्या क्या पॉसिबल आ जाएगी? L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2 होगा. L1 प्लस L2. ठीक है. तो ये क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 1 2 और 3. हमको लेना है मैक्सिमम, तो वी विल चूज दिस. वैसे ही हम पहले S निकालेंगे. तो S क्या है? यहाँ पे दो है, एक दो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एक P और D. तो S या तो इधर दोनों अप होंगे या अप डाउन. ठीक है. तो इस केस में S क्या होगा? ये अगर प्लस हाफ है तो S इज इक्वल टू 1 होगा और ये प्लस हाफ माइनस हाफ है तो S इज इक्वल टू 0 होगा. तो इस केस में मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? मल्टीप्लिसिटी को हम डिफाइन करते हैं 2s प्लस 1. तो इस केस में होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. और इस केस में मल्टीप्लिसिटी होगी 2 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1. लेकिन हमें मैक्सिमम लेना है तो हम मल्टीप्लिसिटी 3 वाला ले रहे हैं, यानी S वैल्यू 1 और L वैल्यू 3. L वैल्यू 3 ले लिया और S वैल्यू 1. तो J की वैल्यू क्या होती है? J इज इक्वल टू L माइनस एस टू L प्लस S. ठीक है. J वैल्यू तो जब हमने लिया क्या L इज इक्वल टू 3 और S इज इक्वल टू 1. तो J की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? L माइनस एस यानी 2, L माइनस एस 2 हो जाएगा और L प्लस 1 L प्लस S 4. ठीक है. तो 2 3 और 4 ये वैल्यूज आएंगी. L इज इक्वल टू 3 और 4. मैक्सिमम अगर हम लेंगे तो ये 4 वाला लेना होगा. J इज इक्वल टू 4 वाला टर्म लेना पड़ेगा. ठीक है. तो J वैल्यू हमारी 4 आ गई और जो टर्म सिंबल होगा यहाँ पे मैक्सिमम के लिए तो ये ट्रिपलेट स्टेट ले रहे हैं, ट्रिपलेट और L वैल्यू 3 यानी F4. ये आ जाएगा मैक्सिमम स्टेट. और हमें और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो J स्मॉल j इज इक्वल टू 4 है तो 4 इंटू 5 H क्रॉस 5 4 सा 20 यानी 2 रूट 5 H क्रॉस. ये आ जाएगी मैक्सिमम J वैल्यू. Okay, I hope you will understand. Thank you.